हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। देखिए हमारे पीछे गंगा मैया है और इस समय हम महाकुंभ में, और महाकुंभ गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों के संगम पर लगता है। तो इस समय हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं और बात करते हैं महाकुंभ की। तो आज हम महाकुंभ में गंगा जी के किनारे हैं तो याद आ गया, गंगा जी के किनारे एक बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान राम से जुड़ा हुआ, जो राम और केवट का संवाद। तो जी हाँ, आज हम किसी बाबा के बारे में नहीं पूछेंगे ये नागा क्यों बना, ये नागा क्यों कर रहा है, या ये अघोरी क्या कर रहा है। हम इसमें ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में हमें क्या करना है, कुंभ में आकर के हमें अपने मन को पवित्र रखना है। तो आज हम कथा श्रवण करेंगे राम केवट संवाद की। तो आइए देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं कथा पंडाल में और कथा श्रवण करते हैं और कुछ संतों के दर्शन भी करते हैं। नर्मदे हर 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 गंगे। महाराज दशरथ तुरंत मन बना लिए कि अब राम जी को राजा बनाना है। इसका मतलब ये है, मुकुट तिरछा हो गया कैसे पता लगे? आप कहेंगे हम तो घर परिवार में रहते हैं, लेकिन अगर आप घर में पहुंचे तो पहले कोई समय ऐसा था कि लोग सावधान हो जाते कि बाबूजी आ गए, और अब कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। तो समझ लेना चाहिए मुकुट तिरछा हो गया, अब हमें भगवान की तरफ मुड़ जाना है। भाई कोई समय ऐसा होता है कि घर का मालिक घर में पहुंचता है तो लोग पानी लेकर हाजिर रहते हैं, पानी लीजिए। और जब 4 बार आवाज लगाओ और पानी ना आवे, और अंदर से आवाज आवे कि क्या तुम पानी भी नहीं पी सकते हो, तो समझ लेना चाहिए कि मुकुट तिरछा हो गया, अब हमें भजन की तरफ मुड़ जाना चाहिए। इस प्रसंग से शिक्षा। अब हम लोग एक कीर्तन बहुत सुंदर सा करेंगे और इसके बाद आगे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं अयोध्या कांड में सुनेंगे। काहे की मोहे, काहे की फिकर, काहे की मोहे, काहे की फिकर, काहे की मोहे, काहे की फिकर, काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे की। ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, और इष्ट देव त्रिपुरारी फिकर मोहे काहे की। और इष्ट देव त्रिपुरारी फिकर मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी
एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। भगवान श्री सीता लक्ष्मण जी के साथ वन पधारे। एक रात भगवान श्रृंगवेरपुर में रुके। सुबह के समय भगवान को गंगा पार करना है। यहीं से केवट प्रसंग है। ऐसे केवट प्रसंग केवल 3 दोहे का प्रसंग है। 3 दोहे में पूरी कथा है, लेकिन ये भक्तों का कंठहार है। भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इस प्रसंग को सुनते और गाते हैं। मागी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगा और वो आया नहीं। यहीं से इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने शुरू किया। भगवान हमारे कैसे हैं? बोले भगवान से सब मांगते हैं। सबसे पहले भगवान से मनु महाराज मांग रहे हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहम सती भाव। चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवान से हमारे ठाकुर जी की स्वयं की माता जी मांग रही हैं। बार बार कौसल्या विनय करे कर जोर। अब जनि कबहू व्यापे, प्रभु मोहि माया तो। और को और छोड़ो, भगवान शंकर वरदान मांग रहे हैं। बार बार बर मांगहूं, हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। लेकिन जिन भगवान से सब मांगते हैं, उन्हीं भगवान ने नाव वाले केवट से मांगा नाव। अच्छा, पूरी रामायण में भगवान राम ने केवल 2 लोगों से मांगा। एक तो भगवान शंकर से मांगा और एक नाव वाले केवट से मांगा। भगवान शंकर से क्या मांगा? बोले पार्वती से विवाह कर लो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नहीं हो। जाई विवाहं शैल जहि, यह मोहि मांगे देह। केवट भगवान ने, अच्छा भगवान जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो नाव वाला केवट श्रृंगवेरपुर में इसी किनारे था जिस किनारे ठाकुर जी पहुंचे। लेकिन सीता लक्ष्मण जी के साथ भगवान को आता हुआ उसने देखा तो नाव चला करके दूसरे किनारे खड़ा कर दिया। और भगवान ने कहा नाव ले आओ, तो नाव तो लाया नहीं और वहीं से कह रहा है मैं आपका मरम जानता हूं। अब इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए और गाइए। केवट आना
रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मोरी कछुआई, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मोरी कछुआई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, जुवत शिला भाई नारी सुहाई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, जुवत शिला भाई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, काठ कठिनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। तो मांगी नाव न केवट आना, और कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। वो कह रहे मैं आपका मरम जानता हूं। और रामायण में लिखा है भगवान का मरम कोई जानता ही नहीं। मरम न जान्यो मातु पिताहु, जिन महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ हमारे भगवान ने अवतार लिया, रामायण में लिखा है वो भी भगवान का मरम नहीं जानते। और लक्ष्मण जी 24 घंटे हमारे ठाकुर जी के साथ रहते हैं, लेकिन रामायण में लिखा है लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, गोच जो कछु चरित कीन भगवान। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड में ही भगवान से कहते हैं जग पेखनि तुम देखनि हारी, विधि हरि शंभु न चावनि हारी, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान का मरम नहीं जानते, महर्षि वाल्मीकि भगवान से ही कह रहे हैं। लेकिन नाव वाला केवट कह रहा है कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, मैं जानता हूं। अच्छा, रामायण में लिखा है मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मरम न जाने कोई, भगवान का मरम कोई नहीं जान पाया, लेकिन नाव वाला केवट कह रहा है कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, मैं जानता हूं। ये भगवान का मर्मज्ञ है। हम आप शायद उतना नहीं जानते हो, उससे ज्यादा उसको पता है। नीचे वाली लाइन में वो कह रहा है कि चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करन मोरी कछुआई। आपकी चरण धूलि के विषय में हम अकेले नहीं कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि उसमें मनुष्य बनाने की कोई औषधि है, वो जड़ी है। देखो, एक भगवान राम का चरित्र है। ये चरित्र अनादि काल से गाया जा रहा है और अनादि काल तक लोग गाते रहेंगे। कारण क्या है मालूम है? एक राम जी का चरित्र है
जो पशु को भी मनुष्य बना देने वाला चरित्र है। जब भगवान लंका विजय करके अयोध्या पधारे तो हनुमान जी भगवान के साथ में बहुत रीछ बंदर आई। अंगद, नल, नील, जामुन जी सब आए, बहुत रीछ बंदर आए। लेकिन रामायण में लिखा है कि सब जब अयोध्या पहुंचे तो हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। ऐसा नहीं लग रहा है लोगों को कि ठाकुर जी बंदर इकट्ठा करके ले आए। तो भगवान का चरित्र ऐसा है कि जो पशु को भी मनुष्य बना दे। और एक रावण है, रावण का चरित्र कैसा है? बोले वो मनुष्य को भी पशु बना दे। मारीच भला चंगा आदमी खड़ा था और रावण कह रहा है उससे मृग बनो, मृग बनो, नहीं मारूंगा, मृग बनो। और वो कह रहा है कि रावण, भगवान ने हमको बिना फन के बाण मारा, हम तो समुद्र के इस किनारे आकर के पड़े हैं, हमने तो गंदा खाना पीना भी छोड़ दिया है। आजकल तो मैं राम राम भजन करता हूं, अब हमको पत्ते पत्ते में सीताराम जी दिखाई पड़ते हैं। वो कहता है हम कुछ नहीं जानना चाहते, पशु बनो, मृग बनो। और आखिरी में उस बेचारे को मृग बना ही दिया। तो रावण का चरित्र ऐसा चरित्र है जो पशु को, मनुष्य को भी पशु बना दे। लेकिन हमारी ठाकुर जी का मंगलमय चरित्र, सीताराम जी का मंगलमय चरित्र, ये जो रामचरित्र है, अगर हम पढ़ते सुनते रहें तो हमें कहीं अज्ञान होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, हम श्रेष्ठ मानव बन जाएंगे, अथवा जो कुछ होंगे हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, नाव वाला केवट एक तर्क दे रहा है कि महाराज हमने सुना है कि एक पत्थर की शिला आपके चरण से लग गई, वो नारी बन गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। तो भगवान ने कहा तुम्हारी नाव पत्थर की, उसने कहा पत्थर की तो नहीं है तो लकड़ी की। और लकड़ी तो पत्थर के अपेक्षा और भी कोमल होती है, और उसमें भी ये पानी में डूबी रहती है तो और भी कोमल है। और आगे वो क्या निवेदन कर रहा है, गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। धरनी मुनि धरनी होई जाई, धरनी मुनि धरनी होई जाई, धरनी मुनि धरनी होई जाई, धरनी मुनि धरनी होई जाई। घाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालहु सब परिवार, यही प्रतिपालौ सब परिवार, यही प्रतिपालहु सब परिवार। यही प्रतिपालौ सब परिवार। नहीं जानहु कछु और कबारू, नहीं जानई कछु और कबारू, नहीं जानहु कछु और कबारू। नहीं जानऊ कछु और कबारू। ओ प्रभु पार अवसी गाचहु, यो प्रभु पार अवसी गाचहु, ओ प्रभु पार अवसी गाचहु।
दशरथ अधीर बिहारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। केवट भगवान से कहता है कि पत्थर की शिला आपके चरण से लगी तो वो नारी बन गया, और कहीं मेरी नाव नारी बन गई तब तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, और बाट परई मोरी नाव उड़ाई, नाव ही गायब हो जाएगी। और महाराज बड़ी समस्या है, आपके चरण लगने से अगर कोई सामान्य स्त्री प्रकट होती तो ठीक है, हम लोग परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, एक सदस्य और बढ़ जाए चले, लेकिन आपकी चरण लगने से ऋषि पत्नी प्रकट होती है, और ऋषि पत्नी हमारे साथ तो रहेगी नहीं, उसके लिए तो अलग कुटिया बनाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था करना पड़ेगा, और व्यवस्था में कहीं कोई कमी हो गई तो श्राप वो और दे देगी। अब दूसरी चौपाई में क्या कह रहा है वो, कि यही प्रतिपालहूं सब परिवारू, नहीं जानहूं कछ और कबारू। हमको और कोई धंधा नहीं आता, इसी नाव का ही धंधा आता है, इसी नाव से हमारे परिवार का लालन पालन होता है। अगर ये नाव गायब हो गई तो हमारे बच्चों के लालन पालन का और कुछ उपाय नहीं है। तो देखिए महाराज, धंधा भी गायब हो जाए और परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाए तो ये तो मौत के बिना मौत हो गई, खर्चा बढ़ जाए और कमाई खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट है। नाव वाला केवट कहता है ये आपके चरण धूल की महिमा है, ये दोष नहीं है। आपके चरण लगने से पत्थर भी नारी बन जाता है, ये चरण धूली की महिमा है। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, रावरे दोष न पायन को, इसमें दोष नहीं है, ये महिमा है हम जो कह रहे हैं। नाव वाला केवट कहता है कि अगर आप हमारी नाव से बैठ करके जाना चाहते हैं तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। अगर आप हमारी ही नाव से पार होना चाहते हैं तो हमको आदेश करिए कि नाव वाले केवट हमारा चरण धो करके मुझे पार कर दो, तो मैं आपका चरण धो करके नाव पर बैठा करके आपको पार कर दूंगा। और आपको चरण नहीं धुलवाना है तो मैं नाव पर तो नहीं बैठाऊंगा, लेकिन मैं आपको उपाय बताऊंगा। भगवान ने कहा क्या उपाय है? बोले प्रभु हमको ये मालूम है कि आपको तैरना नहीं आता। तो सीता जी भगवान की तरफ देखने लगी कि सच बात है, आपको तैरना नहीं आता क्या? भगवान को तो सब कुछ आता है। अभी भगवान कुछ बोलते इसके पहले नाव वाला केवट ही कहने लगा कि आप तो तैरने वाले कहाँ हैं, आप तो पूरे संसार को तारने वाले हैं। यहां पानी बहुत ज्यादा है, यही घाट ते थोड़ीक दूर है, कटिलो जल था दिखाइयो जो। नाव वाला केवट कवितावली रामायण में कहता है कि अगर आपको चरण नहीं धुलवाना है तो मैं आपके साथ चलूंगा। यहां से थोड़ी दूर जाने के बाद पानी कम है, आप फिर तीनों वहां से पार हो जाना। लेकिन अगर हमारी नाव से बैठ करके पार जाना है तो मोहि पद पदुम पखारन। अब यहां जो छंद है वो बहुत प्रसिद्ध है, सुनिए और गाइए। पद कमल
रथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम राउर आनी दशरथ सपथ सब साची कहूँ। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय। हर तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ। वर तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हूँ। अब लगी न तुलसीदास ना, सुकृपाल पार उतारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय। तो नाव वाला केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, और न नाथ उतराई चाहूं। चरण आपका धोऊंगा और मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा। तो भगवान ने कहा तुम चरण धो लो और हम अपने आप बैठ जाएंगे, उसमें तुमको बैठाने की क्या जरूरत है। उसने कहा नहीं, हम चरण आपका धोएं और फिर पैदल चल करके आप नाव में जाएंगे तो फिर धूल लग जाएगी, बात तो वहीं की वहीं रह गई। तो मैं आपका चरण धोऊंगा और मैं आपको उठा करके नाव में बैठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। अब हुआ ये कि भगवान सुंदर बहुत ज्यादा है, और ये सब हमारा मनगढ़ंत भाव नहीं है, ये गुरुओं का भाव है। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान राम, कि सृष्टि में उतना सुंदर कोई पैदा हुआ ही नहीं। इसका अर्थ ऐसा मत कर लेना कि भगवान कृष्ण सुंदर नहीं थे। कृष्ण जी और राम जी तो एक ही हैं। मतलब भगवान जितने सुंदर हैं उतने हम लोग तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकते। संसार में कौन उतना सुंदर होगा। तो नाव वाले केवट ने मन में सोचा कि भगवान का चरण धोएंगे तो भगवान के चरण का स्पर्श का सौभाग्य तो मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी तो पूरे ही बहुत सुंदर हैं। तो भगवान से कहता है कि चरण धोऊंगा और मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। अरे भगवान ने कहा ठीक है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहूं। वो कहता है नाव पर बैठा करके आपको पार करूंगा और उतराई में बिल्कुल कुछ भी नहीं लूंगा। नाव वाला केवट कहता है महि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। राउर मतलब आप, मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं उतराई का एक पैसा नहीं लूंगा। और आपको इतने पर विश्वास न हो तो मैं दशरथ जी की सौगंध खा करके कहता हूं कि उतराई का एक पैसा भी नहीं लूंगा। अब ये नैसादी भाषा है। दशरथ जी महाराज तो मुकुटमणि हैं, राजाओं के मुकुटमणि हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं।
लेकिन वो कह रहा है कि राम जी आपकी कसम खा रहा हूं और दशरथ की भी कसम खा रहा हूं। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि ऐसे तो हमारे परिवार में सबके नाम पूरा दुनिया जानती ही है, अभी गंगा जी के किनारे खड़ा खड़ा ये हमारी 20 पीढ़ी गिना देगा, उनकी कसम खा रहा हूं, उनकी कसम खा रहा हूं। तो इसको जरा सा धमकाना पड़ेगा कि मर्यादा में बोले, बस हो गया, ठाकुर जी की कसम खा लिया, बहुत है। तो लक्ष्मण जी ने बाण निकाला कि जरा डर जाएगा। तो नाव वाला केवल डरा नहीं, भगवान से कहने लगा कि ये मांगने का क्या तरीका है, आप नाव मांग रहे हैं और आपका भाई धनुष बाण दिखा रहा है, धमकी दे रहा है। अब किसी से कहा जाए भोजन करा दो, नहीं गोली मार देंगे, ये कोई मांगने का तरीका हुआ। लेकिन नाव वाला केवट कहता है मुझे लक्ष्मण मार दे, इस बात की मुझे चिंता नहीं। तुम्हें क्यों चिंता नहीं? तो नाव वाला केवट कहता है कि मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन मरूंगा किसके हाथों से, जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां गंगा की धारा है। कहां तकदीर है मेरी कि पासा ठीक पड़ जाए, और दर्शन आपका करते पखेरु प्राण उड़ जाए। कितना सौभाग्य होगा, मुझे बुढ़ापा नहीं मारेगा, मुझे बीमारी नहीं मारेगी, मुझे कोई दुर्घटना नहीं मारेगी। मुझे कौन मारेगा? बोले जो हमारे ठाकुर जी का लाडला है, जिसके बिना भगवान एक क्षण नहीं रहते। मेरा सौभाग्य होगा। दूसरा सौभाग्य, गंगा जी के किनारे हमारा शरीर छूटेगा, ये भी मेरा सौभाग्य। अब सोचिए आदमी कितना समझदार है। गंगा जी के किनारे हमारा शरीर छूटेगा, कितना सौभाग्य है। और प्रभु आपके चरण धोने की कामना लेकर मरूंगा। लोग कहते हैं आखिरी में जो कामना होती है चाहे अगले जन्म में सही, लेकिन पूरी ही होती है। तो एक दिन ये कामना भी हमारा कल्याण करेगी। तो आपके चरण धोने की कामना लेकर के मरूंगा, ये भी मेरा सौभाग्य है। संसार की कोई कामना हमारे मन में नहीं है। और अगला सौभाग्य क्या है? बोले आपका दर्शन करते करते हमारा प्राण छूटेगा। युगल सरकार सामने होंगे, सीताराम जी, और इनका दर्शन करते करते शरीर छूटेगा, तो मेरा सौभाग्य। लेकिन प्रभु ये बहुत छोटा सा गांव है, अगर लक्ष्मण जी मुझे मार देते हैं तो ये बात पूरे श्रृंगवेरपुर में फैल जाएगी, और मेरी पत्नी को पता लगेगा तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो आएगी और आपके चरणों में प्रणाम करके पूछेगी मेरे पति को किसने मारा। तो आप तो सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप कहेंगे मेरे भाई ने। तो क्यों मारा? तो आप कहेंगे तुम्हारा पति मेरा चरण धोना चाहता था, मेरे भाई को अच्छा नहीं लगा तो उसने मार दिया। तो प्रभु गुनहगार आप ही साबित हो जाएंगे कि चरण धुलवा लेते, इसमें कौन सी बात थी। लेकिन हमारी पत्नी आपको कुछ कहेगी ऐसी तो कभी संभावना भी नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर कहेगी कि प्रभु हमारे परिवार में कोई बड़ी उम्र वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब हमारे पति का अंतिम संस्कार भी आप करो। तो हमारा अंतिम संस्कार भी आपको करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा तब तो कंधा अपनी को भी लगाना पड़ेगा, इस आदमी को मारने में फायदा नहीं है। और लक्ष्मण जी ने बाण को पुनः तरकस में रख दिया और कहते हैं भगवान के चरणों तक कौन पहुंच सकता है? बोले जो काल के बाण को भी वापस कर दे वही भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न हो,
भगति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोय। कबीर साहब कहते हैं भगवान की भक्ति करना तो किसी बहादुर का काम है, सबके बस की भक्ति नहीं है। हम आप तो थोड़े में डरने लगते हैं। हम तो बहुत थोड़े में ही डरने लगते हैं कि जरा जरा सी बात डरने लगते हैं। बहुत सुंदर देखिए ये जो प्रसंग है, केवट प्रसंग, ये कई दिन तक कथा हो इतना बड़ा प्रसंग है, लेकिन पारायण में संक्षेप में ही सुनाया जाता है। मुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। और भगवान नाव वाले केवट से कह देते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। जल पाए पखारू, देवियार जल पाए पखारू, देवियारी जल पाए पखारू, देवियार जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी लई आवा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अगिरे बिहारी, प्रभु सो दशरथ अगिरे बिहारी, प्रभु सो दशरथ अगिरे बिहारी, प्रभु सो दशरथ अगिरे बिहारी। उसने भगवान ने कहा जल ले आओ, चरण धो करके मुझे पार कर दो।
तो नाव वाले केवट ने कहा, प्रभु मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि कोई भी मंगल कार्य करना चाहिए तो पत्नी के साथ करना चाहिए। और गांव बिल्कुल समीप है श्रृंगवेरपुर, आपका आदेश हो तो पत्नी को बुला लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये देखो दूसरी फरमाइश आ गई इसको। पहले स्वयं चरण धोने की बात कर रहा था, पत्नी के साथ धोएगा। तो भगवान ने कहा बुला लो। अच्छा, उसने जा करके पत्नी से कहा, चलो हम दोनों भगवान का चरण धोएंगे। तो पति पत्नी दोनों निकले, लेकिन मन में सोचा कि हम दो ही लाभ लें, पूरा गांव लाभ ले तो क्या परेशानी। उसने आवाज लगा दिया, जिसे भगवान का चरण धोना हो, पूजन करना हो, भगवान की आरती उतारना हो, शरणामृत लेना हो, सब गंगा जी के किनारे पधारिए। तो आगे आगे नाव वाला केवट, उसके पीछे उसकी पत्नी, और उसके पीछे पूरे श्रृंगवेरपुर की स्त्री पुरुष सब। तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा तो कहा कि देखिए, ये पत्नी को बुलाने गया था और पूरे गांव को बुला करके ला रहा है। तो भगवान ने कहा, ला रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन अब ये कहेगा कि हम जितने जोड़े हैं अलग अलग चरण धोएंगे, और अगर आपने हाँ कर लिया तो 14 वर्ष कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं चरण धुलवाओ और यहीं से अपने अयोध्या वापस चलेंगे। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। भगवान ने कहा लगेगा तो लगेगा, आने दो। अब वो लाया, जल लाया और हाथ में कटोत रखा, भगवान से कहा चरण रखिए, तो भगवान ने चरण रखा। तो भगवान एक पैर पर खड़े हैं और उसका सिर पकड़ करके खड़े हैं। एक पैर पर खड़े, गिरने का डर रहता है ना, तो उसका सिर पकड़ करके खड़े हैं। देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे। भगवान का चरण धो लिया तो भगवान ने कहा, अब नाव पर बैठूं। बोले नहीं, ठहरिए, ये चरणामृत है, बहुत से भक्त यहाँ इकट्ठा हैं, पता नहीं चरणामृत गिर जाए तो सबको बांट दूं। भगवान ने कहा बांट दो। तो नाव वाला केवट गंगा जी के किनारे पुजारी बना और वो सबको भगवान का चरणामृत दे रहा है। सब लोग चरणामृत ले रहे हैं। देवी देवता भी भेष बदल करके चरणामृत ले रहे हैं, लाइन में लगकर, कोल भील बनकर। तो सीता जी ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, भगवान का इसने पूजन किया है, तुम भी थोड़ा चरणामृत ले आओ, हम दोनों भी ले लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, उसके सामने हम नहीं मांगेंगे जाकर कि चरणामृत दे दो। अरे सीता जी ने कहा, तुम्हें मांगने में क्या तकलीफ है, जिसके सामने तुम्हारे बड़े भाई ने ही मांगी नाव, उसके सामने तुमको मांगने में क्या तकलीफ है। लक्ष्मण जी पहुंचे, लाइन में तो नहीं लगे, बीच में ही उसके सामने हाथ फैलाने लगे कि थोड़ा चरणामृत हमको दे दो। नाव वाले केवट ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमको पता है कि हम तो गांव के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और आप चक्रवर्ती सम्राट राज राजेंद्र दशरथ जी के पुत्र हैं, ये भी पता है, लेकिन ये राम दरबार है, यहाँ पंक्ति भेद नहीं चलेगा। अगर चरणामृत लेना है तो आप भी जा करके लाइन में लगो। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, बात तो सही है, अगर यहाँ भी भेदभाव हो गया तो कहाँ समानता रहेगी। लक्ष्मण जी चरणामृत लेकर आए, सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी चरणामृत लिया। भगवान ने कहा, नाव पर बैठो। तो नाव वाले केवट ने कहा, एक बात पूछूं। भगवान ने कहा, पूछो। बोले, बात ये है कि आप तो पढ़े लिखे होंगे। भगवान ने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। आप तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या अध्ययन किए होंगे। तो भगवान ने कहा, तो आपको तो कर्म कांड भी आता होगा। भगवान ने कहा, सब आता है, मुझे तो सब आता है। तो नाव वाले केवट ने कहा, थोड़ा सा चरणामृत हमारे पास बचा है, आप मंत्र बोल दो, हम अपने पूर्वजों को भी चरणामृत अर्पित करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, पढ़ने लिखने से क्या होता है, ये पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का काम है, हम पूजा पाठ नहीं कराएंगे। भगवान ने कहा, नहीं कराएंगे, छोड़ो, यहाँ चालू करो, इसके सामने कोई बात चलेगी नहीं। तो भगवान सब पूजा का मंत्र बोले और उसने अपने पितरों को भी तर्पण दिया। अब देखिए, एक भक्त की कितनी बड़ी सामर्थ्य है, वो स्वयं तर गया, पूरे गांव को उतार दिया,
और अपने पूर्वजों को भी तार दिया। ये है भक्त की महिमा। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।